दरअसल आज हम बातचीत करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश की। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की उन 14 सीटों पर जहां 5वें चरण के लिए मतदान होगा 20 मई को। ये 14 सीटें हैं। इन सीटों का सबसे पहले आपको परिचय करा देते हैं कौन सी 14 सीटें हैं। इन 14 सीटों में अगर आप ध्यान से स्क्रीन पर देखें तो मोहनलालगंज, रायबरेली, लखनऊ, अमेठी, जालौन, हमीरपुर, बांदा, झांसी, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज और गोंडा। और ये जो 14 सीटें हैं, इन 14 सीटों में अगर कहा जाए तो दरअसल भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है अपनी सीटों को बचाने की, क्योंकि पिछली बार 14 में से 13 सीटें बीजेपी ने जीती थी और सिर्फ एक सीट रायबरेली की सीट थी वो कांग्रेस पार्टी जीती थी, वहां से सोनिया गांधी जीती थी। यहां तक कि अमेठी में राहुल गांधी भी चुनाव हार गए थे। अब हम आपको बताए देते हैं कि दरअसल कितने बड़े मार्जिन से या कितना वोट बीजेपी को इन चुनाव में मिला था। स्क्रीन पर अगर नजर डालें तो आपको अंदाजा लगेगा कि मोहनलालगंज में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को 49.62%, रायबरेली में कांग्रेस पार्टी जीती थी, उसको 55.85%, ये अकेली सीट थी जो विपक्ष ने जीती थी। लखनऊ में 56.70, अमेठी में 49.71, जालौन में 51.45, हमीरपुर में 52.77, बांदा में 46.20, झांसी में 58.61, फतेहपुर में 54.24, कौशाम्बी में अगर आप देखें तो सबसे कम वोट मिले थे लेकिन फिर भी बीजेपी जीती थी 39.31, बाराबंकी में 46.29, फैजाबाद में 48.66, कैसरगंज में जहां से ब्रजभूषण शरण सिंह लड़ते हैं 59.24 और गोंडा में 55.01। यानी भारतीय जनता पार्टी ने अधिशंक सीटें जो है वो 50% से ज्यादा वोट पाकर जीते थे। ये स्थिति है वहां की। तो इस बार वहां क्या कुछ हो सकता है, इसीलिए मैंने कहा कि अगर आप 14 में से 13 सीटें जीतते हैं और विपक्ष एक सीट जीतता है तो चुनौती बीजेपी के पास है कि वो कितनी सीटें उसमें से बचा पाती है। क्या 14 में से 14 सीटें अपनी जीत सकती है, क्या 14 में से 13 सीटें जीत सकती है, या कुछ सीटें घटती हैं। जितनी भी सीटें घटेंगी वो विपक्ष के खाते में जाएंगे और विपक्ष को उसका लाभ होगा। तो हम बातचीत करेंगे, जावेद अंसारी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और साथ ही साथ स्मिता गुप्ता। दोनों ही उत्तर प्रदेश में एक तरीके से कह सकते हैं। स्मिता जी तो अभी पिछले दिनों उत्तर प्रदेश का दौरा करके लौटते, और डॉक्टर रवि यादव भी हमारे साथ मौजूद है जो राजनीतिक विश्लेषक है। स्मिता जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत। आप उत्तर प्रदेश गई थी और आपने अच्छा खासा दौरा किया। ये जो 14 सीटें हमने बताई हैं, अमेठी, जालौन, लखनऊ, मोहनलालगंज, रायबरेली, क्या आपने देखा वहां इन इलाकों में? देखिए, पहले तो ये रायबरेली और अमेठी के सीट्स लिए जाए तो रायबरेली में जब मैं गई थी तब लोग सोच रहे थे कि प्रियंका गांधी ही उम्मीदवार होंगी और अमेठी से राहुल गांधी। और वहाँ लोग इंतजार कर रहे थे प्रियंका गांधी की और वो कह रहे थे कि वो आएगी तो तूफान हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये सीट राहुल गांधी यदि मेहनत करे तो उनको ये सीट मिलना ही चाहिए। अमेठी की बात जो सीट है जहां से कांग्रेस ने प्रियंका गांधी या किसी परिवार वाले को नहीं सीट देकर उन्होंने शर्मा जी को उन्होंने सीट दी है, किशोरी लाल शर्मा जी को, जो उनके परिवार से जुड़े हुए हैं और जो अमेठी और रायबरेली का देखभाल बहुत सालों से कर रहे हैं। तो ये एक तरह से हम जो अब जब से ये अनाउंस हुआ है तब से यदि हम देखें तो यही लग रहा है कि प्रियंका गांधी ने ये अपना एक प्रेस्टीज सीट के तौर पे लिया है और वो हर जगह पे जाकर बहुत सक्षम तरीके से वो वहाँ प्रचार कर रही हैं और हो भी सकता है अब कि ये सीट भी ले सकते हैं। आप लोगों को याद होगा कि मुझे साल की याद नहीं है, एक बार जब अरुण नेहरू और राजीव गांधी के बीच में एक दरार पैदा हो गया था और अरुण नेहरू ने एक सीट लोकसभा का सीट लड़ रहे थे, प्रियंका गांधी अकेले वहां जाकर प्रचार करके अरुण नेहरू को हराया था। Am I right? 1999। हाँ,
तो प्रियंका गांधी में वो एक मजबूती है, वो कर सकती है। अब ये मैं प्रिडिक्शन नहीं कर रही हूँ, मगर यही कह रही हूँ कि ये हो सकता है। तीसरा जो मोस्ट इंटरेस्टिंग सीट यहाँ है, ऑफ कोर्स कैसरगंज है, जहाँ से बृजभूषण शरण सिंह चाहते थे और जहाँ बहुत आपत्ति आई थी और लोगों से, विपक्ष से, सिविल राइट्स ग्रुप से, क्योंकि वो वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन के चेयरमैन के नाते उन्होंने जो हमारी ओलंपिक बहुत ही खराब रहा जी। और फिर आपने देखा होगा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में 4 या 5 राजपूत महापंचायत हो गए थे, क्योंकि भाजपा ने वहां सिर्फ एक सीट, आई थिंक मुरादाबाद में उन्होंने एक सीट पे उन्होंने राजपूत उम्मीदवार दिया और बाकी सब जनरल वीके सिंह, संगीत सोम वगैरह वगैरह सब लोगों को नहीं दिया और वहाँ राजपूतों में काफी खौफ है। और इसके साथ साथ यहाँ ये ये भी प्रेशर डाल रहे थे कि कैसरगंज में बृजभूषण को टिकट दिया जाए। अंत में तो उनके बेटे को दिया है, एक तरह से उनको ही दिया गया है। तो ये सीट बृजभूषण शरण सिंह अपने आप और भाजपा के लिए एक प्रेस्टीज सीट बन गया है, क्योंकि तो यहाँ शायद बीजेपी निकाल लेगी। इनमें से 4 सीट शायद है झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, जो बुंदेलखंड के इलाके में आते हैं। यहाँ भी जो मुद्दे आ रहे थे वो एक ही किस्म के मुद्दे जो दूसरे इलाकों में, जैसे नौकरियां का, फिर पानी का समस्या। हालांकि सरकार ने कहा था कि पानी सबके घर तक लाएंगे, फिर भी वो नहीं कर पाए हैं। बिजली के मसले में 2 साल में 36 प्रोटेस्ट हुए हैं इस इलाके में। और यहाँ चारों सीट भाजपा की हैं और यहाँ ज्यादातर सीट में जो लग रहा है कि भाजपा और सपा के बीच में, सपा या कांग्रेस जो भी है, गठबंधन का कॉन्टेस्ट होगा, लड़ाई होगी। और आई थिंक प्रधानमंत्री अब वहाँ कल या आज ही शायद सुबह वो वहाँ थे और वहाँ वो अपने भाषण में उन्होंने कहा कि ये अपील कर रहे थे और कह रहे थे कि ये वीरता का गढ़ है और रानी झांसी और ये सब जो लोकल आइकॉन्स हैं उनके बारे में वो लोगों को अपील कर रहे थे। और ये भी कह रहे थे, उन्होंने ये भी देखा है क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ भी बहुत बड़ा मुद्दा है, तो उन्होंने कहा कि हमने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे लाए हैं और यहाँ हमारी कोशिश होगी कि हम यहीं उद्योग बनाएंगे ताकि जो लोकल्स हैं वो यहीं नौकरी पाए। तो ये रफली जो, मगर इसमें मुझे तो लगता है भाजपा कई सीटें हारेंगे, बट ये नहीं कहा जा सकता है कि इट बी अ क्लीन वाइप आउट, बट एक लड़ाई होगी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।